बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल अल-इनाम की आयत नंबर 19 का तर्जुमा, इनसे पूछो किसकी गवाही सबसे बढ़कर है, कहो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह गवाह है, और ये कुरान मेरी तरफ बजरिया वही भेजा गया है ताकि तुम्हें और जिस जिस को ये पहुंचे सबको मुतनब्बा कर दो। क्या वाकया तुम लोग ये शहादत दे सकते हो कि अल्लाह के साथ दूसरे खुदा भी हैं? कहो कि मैं तो उसकी शहादत हरगिज़ नहीं दे सकता। कहो खुदा तो वही एक है और मैं उस शिर्क से कतई बेजार हूँ जिसमें तुम मुब्तला हो। सूरतुल अल-इनाम हाशिया नंबर 11 यानी इस बात पर गवाह है कि मैं उसकी तरफ से मामूर हूँ और जो कुछ कह रहा हूँ उसी के हुक्म से कह रहा हूँ। सूरतुल अल-इनाम हाशिया नंबर 12 किसी चीज की शहादत देने के लिए माज क्यास और गमान काफी नहीं है, बल्कि उसके लिए इल्म होना जरूरी है जिसकी बिना पर इंसान यकीन के साथ कह सके कि ऐसा है। बस सवाल का मतलब ये है, क्या वाकया तुम्हें ये इल्म है कि इस जान हस्त व बबूद में खुदा के सिवा और भी कोई कार्य फरमा हाकिम जी इख्तियार है जो बंदगी व परस्त का मुस्तहिक हो। सूरतुल अल-इनाम हाशिया नंबर 13 यानी अगर तुम इल्म के बगैर माँ झूठी शहादत देना चाहते हो तो दो, मैं तो ऐसी शहादत नहीं दे सकता। सूरतुल अल-इनाम के आयत नंबर 20 का तर्जुमा, जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इस बात को इस तरह गैर मुश्तबा तौर पर पहचानते हैं जैसे उनको अपने बेटों के पहचानने में कोई इस्तबा पेश नहीं आता, मगर जिन्होंने अपने आप को खुद खसारे में डाल दिया है वो इसे नहीं मानते। सूरतुल अल-इनाम हाशिया नंबर 14 यानी कुतुब आसमानी का इल्म रखने वाले इस हकीकत को गैर मुश्तबा तौर पर पहचानते हैं कि खुदा एक ही है और खुदाई में किसी का कुछ हिस्सा नहीं है। जिस तरह किसी का बच्चा बहुत से बच्चों में मिला जुला खड़ा हो तो वो उसे अलग से पहचान लेगा उसका बच्चा कौन सा है, इसी तरह जो शख्स किताब इलाही का इल्म रखता हो वो अल-वहयत के मुतल्लिक लोगों के बेशुमार मुख्तलिफ अकीदों और नजरियों के दरमियान बिला किसी शको इस्तबा के ये पहचान लेता है कि इनमें से अमर हक कौन सा है।